बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। ये ब्रेकफास्ट की बड़ी कमाल की रेसिपी है। आजकल गर्मी ज़्यादा हो रही है तो बच्चे पराठा बिल्कुल खाना छोड़ चुके हैं, तो इस तरह का नाश्ता बनाएं तो इंशाल्लाह बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं जाएंगी, सिर्फ आलू और प्याज से ये हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए 2 आलू दरमियाने साइज़ के हमने ग्रेट कर लिए हैं। ग्रेट करने का प्रोसेस आपको इसलिए नहीं दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, हर एक को पता है किस तरह कद्दूकश किए जाते हैं। 2 अदद प्याज ली हैं, इनको भी लच्छों की सूरत में आपने कट कर लेना है और इनके लच्छे आपने अलग अलग कर लेने हैं। धनिया 1 चम्मच मोटा मोटा कूटा हुआ शामिल कर देना है। चाट मसाला 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया है। लाल मिर्च है ये 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम शामिल किया और हल्दी ½ टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है, हम यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह सारे खुश्क मसालों को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। खुश्क मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप सूजी का, ये आपने अच्छी तरह छान के यूज़ करनी है, बारीक वाली सूजी। उसके बाद हम इसमें धनिया शामिल कर रहे हैं 1 मुट्ठी के बराबर, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। हरी मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, ये हमने शामिल कर दी हैं। 100 ग्राम दही या 1 कप दही का आपने इसके अंदर डाल देना है। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को दोबारा से आपने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने का जो प्रोसेस है वो आपने सेम इसी तरह से करना है। पहले आपने खुश्क मसाला जात जितने भी हैं उनको अलग से आलू और प्याज के साथ मिक्स करना है। ऐसा ना कीजिएगा कि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाल दें और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब आप दही और लिक्विड चीज़ें डाल देते हैं तो फिर मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दही के साथ मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने केचप का शामिल कर देना है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसके अंदर जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जी इनो। आपने इनो जो है वो 1 छोटा पैकेट इसके अंदर डाल देना है और इसको एक्टिव करने के लिए ऊपर थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है, तो देखें फ़ौरन से इसकी झाग बनना शुरू हो जाएगी। आपने इसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इसको आपने मिक्स करते जाना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है, एकदम से आपने पानी शामिल नहीं करना। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी हुई बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। 10 मिनट के लिए कवर करके इसको रख देंगे। बैटर को 10 मिनट हो गए रेस्टी हुए। अब हमने एक पैन लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया और उसके अंदर आपने ये सारा बैटर शामिल कर देना है। अगर इससे आपकी 2 रोटियां बनती हैं, 3 रोटियां बनती हैं, जितनी भी बनती हैं आपने वो बना लेनी है अपने हिसाब से। कम ज़्यादा साइज़ आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह देखिए चम्मच की मदद से बड़ी ही आसानी के साथ आपने इसको फैला लेना है इसके अंदर और 5 मिनट तक आपने इसको स्लो आंच पे पकाना है। जिस साइड से फर्स्ट हमने पकाया वो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त उसका कलर आया है। इसी तरह से आपका कलर आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। फर्स्ट टाइम के लिए अगर आपने वीडियो को फुल वॉच किया होगा तो इंशाल्लाह आपका सेम इसी तरह का नाश्ता बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में आपने मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। दोनों तरफ से हमने इसको 5-5 मिनट पकाया तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये नाश्ता बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। जो हमारा बैटर बचा हुआ है उसका भी हमने इसी तरह मज़ीद रोटियां तैयार कर लेनी है। तो चलें जी आपको डिश आउट करके दिखा देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जिसने इतनी ज़्यादा नेमतें हमारे नसीब में की हैं। ये देखिएगा अंदर तक इंशाल्लाह पका हुआ होगा। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदर तक पका हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा। आज की वीडियो का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।